morning 11th class. This is your business studies lecture. I am continuing chapter number 1, nature and purpose of business. Now today we will study classification of business activities. Business activities जो हमने पढ़ी थी उसका classification कि business activities कितने टाइप की होती है, right? The first is industry. Business activities, types of business activities. Types of business activities. The first one is industry. Yes, industry. बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस है इसकी चार तरह की एक्टिविटीज होती है. इंडस्ट्री, देन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. कॉमर्स में दो तरह का होता है, ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इंडस्ट्री refers to that institution. इंडस्ट्री वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर एक रॉ मटेरियल आता है, फिर उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश फॉर्म में, कंज्यूमर्स फॉर्म में सेल करा जाता है. दैट इज नोन एज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. एक होता है कंज्यूमर गुड और एक होता है प्रोड्यूसर्स गुड. जो भी गुड्स फाइनली प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए यूज होते हैं, दैट आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स. फॉर एग्जांपल, consumer goods, product sold, further information, producer consumer goods, street factory, manufacturing street. consumer goods वो होते हैं जैसे जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसको हम परचेज करते हैं, that are known as consumer goods. जैसे गारमेंट्स है, मार्केट में आ गए, प्रोडक्ट हो गए, गारमेंट्स आ गए, कॉटन आ गया जिसको हम यूज कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो फाइनली जो अब जिसका प्रोडक्शन अब नहीं होना, दैट इज कंज्यूमर गुड्स. प्रोड्यूसर्स गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पहले प्रोड्यूसर्स को सेल करे जाते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील. आयरन का प्रोडक्शन होता है, स्टील का प्रोडक्शन होता है, फिर वो स्टील इंडस्ट्री में सेल होता है, फिर वो स्टील इंडस्ट्री में कुछ मशीनरीज बनती हैं, कुछ स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स बनते हैं, कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं. उस स्टील से अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन होता है. सो द स्टील इज प्रोड्यूसर्स गुड. जो प्रोड्यूसर के लिए गुड्स बनाए जा रहे हैं जिनसे वो अपना फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दैट आर प्रोड्यूसर गुड. और जो गुड्स फिनिश करके मार्केट में आते हैं फॉर दी सेल, दैट आर कंज्यूमर गुड्स. तो ये तरह के दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो ये सारा प्रोसेस जिस फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री. उसको इंडस्ट्री कहा जाता है. नाउ द इंडस्ट्री इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्रीज में दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो पूरे नेचुरल चीज़ों को यूज करके नेचुरल प्रोडक्ट को इस तरह का बना देती हैं जिसमें कोई आगे प्रोडक्शन हो सके. फॉर एग्जाम्पल, कमोडिटीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. जमीन में से कोई कमोडिटीज निकाली गई, बनाई गई सी में से या हवा के कंपैरेटिवली लिटिल हेल्प ऑफ मैन, जो इंसान के लिए बहुत कम यूज में आती हैं, ऐसी चीज़ें बनाना, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. फिशिंग, माइनिंग, जैसे फिशिंग होती है वो भी कुदरती चीज़ है, कंज्यूमर को खाने के लिए यूज होती है. माइनिंग में से हीरा निकाला जाता है या कोई भी ज़मीन के अंदर से प्रोडक्ट निकाल के डायरेक्ट सेल होता है. तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में होती है, जो नेचर के प्रोडक्ट को नेचर में से ही निकाल के कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है, दैट आर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. नाउ जेनेटिक इंडस्ट्रीज. जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचर की चीज़ें हैं, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उनको और अच्छे फॉर्म में करके तैयार करके कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करना, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज. जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज कि कोई भी प्रोडक्ट जो ज़मीन में उगा है, फिर उसको यूज़ करके कंज्यूमर के लिए कुछ गुड्स बनाना. जैसे गेहूं से अब फ्लोर आने लगा, आटा आने लगा मार्केट में, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का यूज़ होकर उसको फिनिश फॉर्म में कंज्यूमर तक पहुँचाना. या फार्मिंग है, फिशिंग है, फिशिंग नहीं, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश, डेयरी फार्मिंग जो है, जो मिल्क जो नेचुरल हमारी है उससे मिल्क लेके
पब्लिक तक सेल करना, तो ये सारी फॉर्म्स जो होती हैं ये कौन सी होती है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट को कंज्यूमर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो भी मटेरियल तैयार करती हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉटन है तैयार कर रही है, कोई कपड़ा तैयार कर रही है, कोई इस कॉटन का सूट तैयार कर रही है, कोई कॉटन रुई तैयार कर रहे हैं। सो दीज आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर कैरीड ऑन मेनली इन फैक्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज में होता है, जैसे आयरन एंड स्टील में, या स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स में, या फ्लोर मिल, शुगर मिल, ये सारी जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। नाउ टेरिटरी इंडस्ट्रीज, थर्ड सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्रीज जो है सारी एक्टिविटीज जिसमें प्रमोट होता है या सपोर्ट करती हैं इंडस्ट्रीज को, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, फॉर एग्जांपल बैंकिंग या फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। दीज आर नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्रीज। सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। The present age is an industrial age, economic advancement of nation prosperity measured by industrial growth. अभी जो हमारी एज है उसको इंडस्ट्रियल एज कहा गया है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर नेशन में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, वो कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करी जाती हैं। तो दैट इज नोन एज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में बढ़ा रही है कंट्री की। इंडस्ट्रीज जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है लोगों को। इंडस्ट्रीज जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट कर रही हैं। इंडस्ट्रीज जो है पूरे ऑक्यूलरीज टू ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड जितने बिजनेस हैं उन सबको इंडस्ट्रीज ही प्रमोट कर रही हैं। सो इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द नेशन, फॉर इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। नाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉमर्स। Second form of business is commerce. कॉमर्स एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। इंडस्ट्रीज ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं अब उन प्रोडक्ट को किस तरह से एक्सचेंज करा जाए, किस तरह से मार्केट में या कंज्यूमर्स तक पहुँचाया जाए, दैट इज नोन एज कॉमर्स। It is only concerned with the functions of buying and selling, but also with several other activities. कॉमर्स सिर्फ बाइंग और सेलिंग को ही डील नहीं करता, कॉमर्स दूसरे फैक्टर्स के साथ भी डील करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस करना, कहाँ रखा जाएगा, स्टोरिंग करना, वेयर हाउसिंग, ये सारा फंक्शन जो है जो एक इंडस्ट्री से प्रोडक्शन होने के बाद कंज्यूमर के पहुंचने तक बीच में जो भी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं वो कॉमर्स कहलाता है। The procedure of buying and selling all those activities is facilitate trade, जो सारी एक्टिविटीज जो ट्रेड को फैसिलिटेट कर रही हैं आगे बढ़ाने में, that is known as commerce। ग्रेडिंग, पैकेजिंग, फाइनेंसिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारी एक्टिविटीज हमारी कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं। तो कॉमर्स इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वी विल स्टडी लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। Functions of commerce. कॉमर्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन की जो रुकावटें आ रही है कॉमर्स जो है उसको हटाता है। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन का मतलब होता है जो भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, या प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से प्रोडक्ट को परचेज करे, फिर उसको किस तरह से सेल करे, वो आर विलिंग एबल टू बाय, कौन उसे खरीदेगा, किसके पास हमारा गुड सेल होगा, तो सारी प्रॉब्लम जो है वो कॉमर्स दूर करता है। सेटिस्फाई द नीड्स एंड द प्राइस ही कैन अफोर्ड, सेटिस्फाई करता है, पूरी बताता है कि पब्लिक की डिमांड किस चीज़ की क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर अपने गुड्स की प्राइस को फिक्स कर देते हैं। सेकेंड वन, रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, प्लेस की रुकावटें जो आती हैं, सपोज एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, वो हमारी बॉम्बे में है, अब उस बॉम्बे से दूसरे इंडिया के कंट्रीज में वो गुड्स कैसे पहुंचाए जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ये भी एक कॉमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो जगहों की रुकावटें आ रही हैं, जगह की वजह से प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो कॉमर्स उसको भी
दूर करेगा उस प्रॉब्लम को, उस हिंड्रेंस को, उस रुकावट को भी खत्म करेगा। तो उसमें हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आती हैं, बस, ट्रेन या एयरप्लेन, शिप, ये सारी जो हमारी रेलवे, पब्लिक कैरियर्स, एयरलाइंस, ये सारी चीज़ें जो है ये कमर्शियल एंटरप्राइज कहलाती हैं और ये कॉमर्स के थ्रू होती हैं, जो हमारे प्लेस की जो रुकावटें हैं, प्लेस की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करती है। रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। अब टाइम की रुकावट जो आ रही है, नॉर्मली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड। एक टाइम होता है बीच में, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, कोई प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो गया इंडस्ट्री में, अब उसे उसी वक्त तो कंजप्शन होगा नहीं, वो प्रोडक्ट वहाँ से फिर उसका डिसाइड होगा कि मार्केट में किस रिटेलर तक हमारा प्रोडक्ट पहुँचेगा, किस होलसेलर तक पहुँचेगा, फिर होलसेल से रिटेल तक कैसे पहुँचेगा, फिर उस रिटेलर तक से कंज्यूमर तक पहुँचेगा। तो टाइम गैप में इस प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरिंग और वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है वो भी कॉमर्स प्रोवाइड करता है। वेयर हाउस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रोडक्ट द गुड्स फ्रॉम रेस्ट, पेस्ट, फायर, इन सब चीज़ों से बचे। वेयर हाउसिंग कमर्शियल अंडरटेकिंग जो है टाइम की रुकावट को, हिंड्रेंसेस को, जो उसमें मुश्किल आ रही है कि इस टाइम में प्रोडक्शन जो स्टॉक है वो कहाँ रहेगा, दैट इज अ वर्क ऑफ कॉमर्स। रिमूविंग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब बायर और सेलर जो है अलग अलग प्लेसेस पे हैं, मनी जो है पेमेंट का मीडियम है, कोई भी चीज़ हम परचेस करते हैं उसके एक्सचेंज में हम मनी देते हैं। तो बैंक जो है ये रिमूवल दूर करती है। किस तरह से, बहुत से जैसे हाउसेस हैं, हम परचेज नहीं कर सकते रहने के लिए, या हमें गाड़ी चाहिए, तो अब बैंक जो है हमें होम लोन या कार लोन, ये सारे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें फाइनेंस करके दे रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज भी, ये भी एक कॉमर्स होता है, ये भी एक कमर्शियल सेक्टर होता है जो किसी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। तो अब मनी एक्सचेंज है, तो हर इंसान के पास इतनी मनी हो कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके और सेल कर सके, ज़रूरी नहीं है। तो क्या होता है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं ये हमें इंस्टीट्यूशन से ये प्रोवाइड करती हैं फाइनेंस। रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। गुड में भी डैमेज, गुड्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सपोज एक वेयर हाउस में रखें, वहाँ आग लग गई, ड्यू टू दी फायर गुड्स डैमेज हो सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ क्रॉकरी है वो टूट सकती है, या कुछ पेरिशेबल आइटम्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, या सपोज के फ्लड की वजह से या ड्रॉट की वजह से जो हमारे गुड्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, या उसमें कोई नुकसान हो सकता है। तो ये सारी हिंड्रेंसेस को, ये सारी रुकावटों को दूर करने के लिए कॉमर्स में हमारी एक फैसिलिटी और दी गई है, इंश्योरेंस फैसिलिटी। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है जिसको अवॉइड नहीं करा जा सकता, तो उस चीज़ों की हमें क्या मिल जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, जिससे थोड़ा बहुत कैपिटल लॉस जो है वो कवर अप हो जाता है। रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज। ये बहुत कॉमन फैक्ट है कि बिजनेसमैन को, गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है कि क्या जो भी गुड्स है, प्रोड्यूसर ने कोई गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है, फॉर एग्जाम्पल अब मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, तो अब उसके बारे में कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं है कि हमारी फर्म का कोई नया प्रोडक्ट आया है, किसी भी फर्म का कोई नया प्रोडक्ट आया उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कंज्यूमर को। तो उस नॉलेज को पहुंचाने के लिए प्रमोशन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, ये प्रोडक्शन जो होता है, ये प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट जो है वो भी कमर्शियल वे में होता है, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में ये भी वर्क होता है। तो कॉमर्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। First of all, we will study trade. ट्रेड बिजनेस से समझ में आ रहा है, जो भी इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्ट बनाया है वो एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, बायर्स और सेलर उसके बीच में डील करेंगे, दैट इज नोन एज अ ट्रेड। Such sale and transfer exchange meant for mutual benefit of both the parties। जो भी सेलिंग और बाइंग हो रही है वो हमारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर दोनों के सेटिस्फेक्शन के लिए हो रही है। हम मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करेंगे वो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, हमें उसका कंजप्शन करना है, और जो प्रोड्यूसर है जो उसको सेल कर रहा है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सेल कर रहा है। उनका सेटिस्फेक्शन क्या है, टू अर्न दी प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनी बनाना, अपनी वेल्थ बनाना। तो दोनों के सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहा है, दैट इज अ ट्रेड। ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेड जो है एक लिंक बन जाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। जैसे एक मार्केट है, ये ट्रेड है, अब हमें कोई भी चीज़ परचेज करना होगी, हम मार्केट जाएंगे, एक पर्टिकुलर शॉप हमें पता है, शॉप से लेंगे, अपना गुड्स जो है परचेज करेंगे, उनको एक्सचेंज में मनी देंगे और आ जाएंगे। तो
प्रोड्यूसर का भी, वो सेलर का भी प्रॉफिट हो रहा है सब, और हमारा सेटिस्फेक्शन भी पूरा हो रहा है। तो दिस इज अ ट्रेड, जो एक लिंक बनाता है, कॉन्टेक्ट बनाता है सेलर और बायर के बीच में। थ्रू ट्रेड द फ्लो ऑफ गुड इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन सेलर्स टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट। ट्रेड इज सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है कॉमर्स का मेन पार्ट है, जो प्रोड्यूसर से गुड्स जो है वहां तक पहुंचाता है कि किसी होलसेलर को देना है या रिटेलर को देना है। ऑल दिस डिपेंड अपॉन ट्रेड। ट्रेड में दोनों बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है ट्रेड से, दोनों का फायदा होता है। बाइंग और सेलिंग बहुत जरूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज में भी परचेज और सोल्ड, कोई भी गुड्स भी सोल्ड हो सकते हैं। सर्विसेज कैसे सोल्ड होंगी कि हमें कोई जॉब चाहिए, अब ट्रेड हो रहा है, कोई शॉप खुली है या कोई बिजनेस है, वहाँ पर हमें जॉब मिलेगी, हमें उसके बदले मनी मिलेगी और हम प्रोड्यूसर्स का फायदा कर रहे हैं उनकी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सेल करने में। सो दिस इज अ ट्रेड। ट्रेड में बी क्लासिफाइड इन टू वेज, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो हमारे नेशन में ही चल रहा है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक हमारे नेशन में इंडस्ट्रीज हैं, वहीं प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे नेशन में सेल हो रहा है, दैट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, एक होलसेल और एक रिटेल। होलसेल ट्रेड परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। होलसेलर्स हमें पता है, जो होलसेलर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूसर से गुड्स लेते हैं लमसम अमाउंट में, फिर वो उसको कम से कम कॉस्ट में लेते हैं, फिर उस कॉस्ट में वो रिटेलर को बेचते हैं। दूसरा उसका क्या पार्ट होता है, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है कि जो रिटेलर्स हैं वो प्रोडक्ट का बहुत कम पार्ट स्टॉक लेते हैं जितना वो सेल कर सके। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो, होलसेलर्स जो है वो एक अपने सैंपल रखते हैं शॉप पे, मेन जो उनका प्रोडक्ट है जो क्वांटिटी है वो उनकी गोडाउन्स में रहती है, ठीक है। तो वो गोडाउन्स में से फिर रिटेलर को सेल करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट चाहिए। वो रिटेलर अपने शॉप पे सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी रखते हैं जितनी वो सेल कर सकें। दोज आर दी रिटेलर्स। एक होता है लोकल ट्रेड, प्रोविंशियल ट्रेड एंड इंटर प्रोविंशियल ट्रेड। लोकल ट्रेड जो लोकल मार्केट्स में चलता है, प्रोविंशियल ट्रेड जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है स्टेट के अंदर, और इंटर प्रोविंशियल जो पूरे मध्य प्रदेश इधर ट्रेड, राजस्थान जो पूरी इंडिया में या पूरे नेशन में ट्रेड कर रहा है वो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड कहलाता है ना। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड मतलब जो ट्रेड हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का ट्रेड बाहर की कंट्रीज के साथ हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रहा है, दैट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड आर ऑफ थ्री टाइप। पहला होता है इम्पोर्ट ट्रेड, कुछ गुड्स जैसे हैं रॉ मटेरियल्स हैं या फिनिश गुड्स हम बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्ट। फिर हमारी कंट्री का फिनिश गुड्स जो है, जो रॉ मटेरियल है, अगर कुछ हमारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जो बाहर कंट्री में नहीं मिलते उनको एक्सपोर्ट करना, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड होता है कि कोई भी फिनिश गुड्स हमने, जैसे सपोज लंदन से कोई गुड्स मंगाए और उसको हमने दुबई में या कहीं और सेल कर दिया, दैट इज री एक्सपोर्ट ट्रेड। बाहर की फॉर्म से कंट्रीज से इंपोर्ट कराना, फिर वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी दूसरे नेशन में, दूसरे फॉरेन कंट्री में सेल कर देना, दैट इज री एक्सपोर्ट ट्रेड। नाउ द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स जो हमारा कॉमर्स है, कॉमर्स एक बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग, ये सारी हिंड्रेंसेस को, सारी रुकावटों को दूर कर रहा है, दैट इज अ कॉमर्स। अब उन रुकावटों को जिस तरीके से दूर करा जा रहा है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज या स्टोरिंग फैसिलिटीज, पैकेजिंग, किसी चीज़ को बचाने के लिए गुड्स को उसका पैकेट्स बनाए जाते हैं, पैकेजिंग, या सारी फैसिलिटीज दैट आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो ट्रेड करने में हेल्प कर रही हैं, बीच की सारी फैसिलिटीज आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। The institution which are helpful in the conduct, promotion and development of trade and which boost the trading activities are called auxiliaries to trade। जैसे अभी हमने कॉमर्स में पढ़ा था, कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज होता है,
इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बन गए अब वो कंज्यूमर्स तक पहुँचाना, अब वो कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए पूरी जो रुकावटों को दूर करता है, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो कंडक्ट होता है जिसमें सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो काम करती हैं। दिस इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ट्रेड, इसके बिना ट्रेड जो है कंप्लीट नहीं है। जैसे हमारा होलसेल ट्रेड था, होलसेलर ने लमसम क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट मंगा लिया, उसको रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए, दैट वेयर हाउस इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड के लिए जरूरी है। पैकेजिंग, टाइम, रिस्क, फॉरेन नॉलेज में जराइज टू कनेक्शन, प्रोडक्शन, जो भी हमारा भी था, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंसेस ऑफ व्हाट फाइनेंस, ये सारी रुकावटें जो थी इन सबको पूरा करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई हैं, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या आता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के मीन्स आते हैं कि कितने तरह का ट्रांसपोर्ट जो है ट्रेड जो है प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सरफेस ट्रांसपोर्ट मतलब रेलवे, बसेस, इसके थ्रू जो है एक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। शिप, वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप है जो हमारा पानी के थ्रू रास्ते से जो है एक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। देन एयर ट्रांसपोर्ट थ्रू दी एयरप्लेन्स एंड मीन्स ऑफ दूसरा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है जैसे टेलीफोन है, फैक्स कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, जिससे बायर और सेलर एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक दूसरे के टच में है, जिससे प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग, प्रोडक्ट या सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो सकती है। जैसे हम अगर सर्विसेज बाहर की कंट्री में अप्लाई करते हैं तो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, हमारे फॉर्म्स, हमारे सारे पेपर्स जो जाते हैं, अगर हमें जॉब मिलती है तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं, जब जाके हम वहाँ पर बाहर कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं, राइट। तो ये सब क्या है? ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, बिजनेस को चलाने के लिए जो कम्युनिकेशन के जरिए अपनाए जा रहे हैं। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब कोई भी बिजनेस बड़े पैमाने पे जब होता है, लार्ज स्केल बेसिस पे जब कोई भी बिजनेस होता है तो उस लार्ज स्केल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस या कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हमारे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देते हैं। Similarly, stock exchange play a vital role in selling the shares and mobilizing capital for industries. Stock exchange जो है ये भी एक बहुत बड़ा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर हम अपनी जो भी फर्म, जो भी इंडस्ट्री को कैपिटल की ज़रूरत होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं और वहाँ से पब्लिक जो है उस शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। Marketing institution exchange plays an important role in selling the goods at attractive prices. Producer जो है attractive price means reasonable price पे goods को sold करते हैं। They help the buyers and sellers both. Buyer और seller सबकी help करते हैं। Advertisement equally important. Public shares के लिए बहुत important है। Warehousing जहाँ पर storing capabilities, ये सब चीजें market में provide हो रही हैं। These are also auxiliaries to trade. अदर इंस्टीट्यूशन जिसमें सेंटर्स, होटल, रेस्टोरेंट्स हैं, अदर सर्विसेज हैं, सिमिलरली कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्स कैसे पे करे जाएंगे, अकाउंटिंग हो रही है, ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं। दीज आर ऑल्सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो क्लियर द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। ये ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमारे कॉमर्स के पार्ट थे। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है? जो भी ट्रेड हो रहा है और जिस जरिए से हो रहा है, अब उसके क्या फायदे हैं? एडवांस सिविलाइजेशन। कॉमर्स जो है एडवांस कर रही है सिविलाइजेशन को। जो भी कंट्री का ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो कॉमर्स में पीपल जो है सिविलाइज हो रहा है। नए मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, मॉडर्न चीज़ें जो है प्रोवाइड हो रही हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई फाई हो रहा है लोगों का, उससे क्या हो रही है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है कंट्री की बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। जैसे जापान है, जर्मनी है, कनाडा है, ये सारी कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत अच्छी होती जा रही हैं, सिविलाइजेशन एडवांस होता जा रहा है, जिससे जो पीपल्स हैं उनकी स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है और उसी के साथ कॉमर्स में डेवलपमेंट भी हो रहा है इनकम का।
प्लान डेवलपमेंट, कॉमर्स जो है प्लान डेवलपमेंट में मतलब कोई भी डेवलपमेंट को पहले से प्लान करने के लिए कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉमर्स के थ्रू पूरी बाहर की कंट्रीज जो भी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इससे क्या हो रहा है, कॉमर्स जो है सारी रुकावटों को दूर कर रहा है, सारे हिंड्रेंसेस, सारे ऑब्स्टेकल्स में हमको एक रास्ता बता रहा है कॉमर्स। तो कॉमर्स के थ्रू क्या हो रहा है, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती जा रही है और कॉस्ट जो है वो कम से कम होती जा रही है। जितनी मशीनरीज, जितनी हम टेक्नोलॉजी नए वे में यूज़ करेंगे तो उन टेक्नोलॉजी का नया यूज़ होगा, उसके थ्रू जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट कम से कम आएगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। सोशल सेटिस्फैक्शन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, जब गुड्स और सर्विसेज पूरी तरह से मिलेगी तो सोसाइटी के जो लोग हैं, इंश्योरेंस या कोई भी फैसिलिटीज आराम से मिलेगी तो सोसाइटी को पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सोशल सेटिस्फेक्शन मिलता है थ्रू दी कॉमर्स। इंडस्ट्रियल पीस, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है कॉमर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्कर्स जो है उनको रेम्यूनरेशन भी सही मिल रहा है, बेटर कंडीशंस जो है वर्क की प्रोवाइड हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्राइक या लॉकआउट्स जो है वो अब कम हो गए हैं। तो इंडस्ट्री में पीस मेंटेन है। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कॉमर्स की वजह से जो डेवलपमेंट के प्लान पहले बना लिए जाते हैं, जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से अच्छा बेस्ट यूज हो पा रहा है। हेल्दी कंपटीशन, कॉमर्स की वजह से कंपटीशन जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स के बीच में बहुत बढ़ गया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन और बेटर गुड्स टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में गुड्स प्रोवाइड करना और नेशन के लिए ये हमारा जो कंपटीशन है ट्रेड और इंडस्ट्री के बीच में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च एंड इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, कॉमर्स की डेवलपमेंट से जो रिसर्च प्रमोशन हो रहा है या रिसर्च वर्क हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इजीली हो रहा है। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन तीनों के बीच का डिफरेंस हमने अभी पढ़ा। सब जो है बिजनेस से रिलेटेड है, ये हमारे बिजनेस के टाइप्स हैं, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द थ्री, सो वी विल डिस्कस इट। डेफिनेशन तो हमें सबको पता है, ट्रेड क्या है, ट्रेड जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉमर्स जो है बाइंग और सेलिंग के साथ साथ जो और एक्टिविटीज हैं, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, फाइनेंसिंग, ये सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। और इंडस्ट्री जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज करना, उसको वेस्टेज ना हो या एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उस पर डिपेंड करना, दैट इज अ ट्रेड। इंडस्ट्री, ट्रेड, स्कोप ऑफ ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ये कॉमर्स का छोटा सा पार्ट है जो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स से डील कर रहा है। कॉमर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों चीज़ें इंक्लूड है कॉमर्स के अंदर। और इंडस्ट्रीज जो है एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, जो हमें बड़ी इंडस्ट्रीज 4 टाइप की होती है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, ट्रेड जो है सोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री कॉमर्स कैन नॉट फ्लरिश विदाउट ट्रेड। इंडस्ट्री हो या कॉमर्स हो, जब तक ट्रेड नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, दोनों चीज़ें फ्लरिश नहीं कर पाएंगी। कॉमर्स का जो है डेवलपमेंट ट्रेड और इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, और कॉमर्स जो है जितना अच्छा कॉमर्स डेवलप होगा उतना ही अच्छा इंडस्ट्रीज और ट्रेड भी डेवलप होंगे। और विदाउट इंडस्ट्री ना ट्रेड डेवलप कर सकता है ना कॉमर्स डेवलप कर सकता है। ट्रेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम बार्टर, दीज डेज ट्रेडिंग इज मेड थ्रू मनी। ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम से ओरिजिनेट हुआ था, जिसमें गुड्स और सर्विसेज के बदले ही एक्सचेंज करी जाती थी, जिसमें मनी का कोई काम नहीं था। बट नाउ अब ट्रेड जो है वो मनी एक्सचेंज में भी आ गया है। कॉमर्स का डेवलपमेंट कब हुआ है? गिव राइज डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, ओरिजिन ऑफ ट्रेड। ट्रेड के बाद कॉमर्स का जब ट्रेड हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस में प्रॉब्लम आई ट्रांसपोर्ट की, सामान रखने की, फिर कॉमर्स जो है वो स्टार्ट हुआ ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और इंडस्ट्रीज जो है ये रेवोल्यूशन है, इसने ही ट्रेड, जब तक इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन हुआ उसके बाद ही किसी चीज़ का ट्रेड या कॉमर्स जो है वो उसमें आया। रिक्वायरमेंट इज कैपिटल इज मोर देन ट्रेड कंपेयर टू कॉमर्स से ज़्यादा ट्रेड में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस प्रोडक्शन करने में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। कॉमर्स में इतनी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, कॉमर्स में कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। और इंडस्ट्री के लिए जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, मशीनरीज भी चाहिए, लैंड बिल्डिंग, हर चीज़ चाहिए, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज का कैपिटल सबसे ज़्यादा हाई होता है। रिस्क इन्वॉल्व अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्क, फॉल इन प्राइसेस, चेंज इन डिमांड ड्यूरिंग द ट्रेड। ट्रेड में क्या है, या तो प्राइसेस कम हो जाती हैं या
डिमांड में चेंज आ जाता है, ये चेंज है रिस्क इन। रिस्क इन्वॉल्व कॉमर्स एंड कंपैरेटिवली लेस। कॉमर्स में इतने रिस्क नहीं होते, बट इंडस्ट्री में ज़्यादा अमाउंट होता है रिस्क में कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि इंडस्ट्रीज में अगर डिमांड में चेंज आया या कोई प्रॉफिट में चेंज आया तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। सो we have completed our chapter number 1 also. I hope you all have understood the chapter well. It's enough for today. Thank you.